नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको दुर्गा अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पार्ट 6 अबोध तांत्रिक का। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी, अबोध तांत्रिक पार्ट 6। दोस्तों, गीता एक तरफ खाट पर पड़ी हुई है। 3 दिन से उसने ना कुछ खाया और ना पिया। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। भोला कहता है, कुछ तो खा ले भाग्यवान, आ जाएगा तेरा छोटू। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, गीता ने कांपती आवाज में कहा और आंखें बंद कर ली। जरा सोचो, एक माँ जिसका बेटा 3 दिन से घर ना आया हो, वो चैन से कैसे रह सकती है। भोला कहता है, छोटू तो आ जाएगा, मुझको तेरी चिंता हो रही है। गीता के निढाल पड़े शरीर से कोई आवाज़ नहीं आई। इस पर भोला को बहुत चिंता हुई। सबने कहा कि इसको डॉक्टर को दिखाओ। कुछ लोग वैद्य जी के समर्थन में थे। लोगों की इस राजनीति में किसी को भी गीता की सुध नहीं थी। भोला ने आप देखना ताव वहाँ से चल दिया। भोला कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, आप घर चलकर देख लीजिए उसको। उसने बहुत कतार स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में लग रहा था जैसे उसका मन कह रहा है कि बस तुम ही हो मेरी आखिरी उम्मीद, मेरे संसार को बचा लो। डॉक्टर कहता है, अच्छा क्या हुआ तुम्हारी पत्नी को। डॉक्टर का स्वर निर्वाह था, मेरा लड़का 3 दिन से घर नहीं आया है, बस इसी गम में है बेचारी, कुछ खाया पिया नहीं, बस उसकी याद किए जा रही है। अब इतनी कमजोर हो गई है कि मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। भोला आज मानो सारा दर्द डॉक्टर के सामने उड़ल देना चाहता था, लेकिन हायरी नियति, उसको क्या पता वो किसी से क्या उम्मीद कर रहा है। एक पूरी तरह से पेशावर और व्यवहारिक आदमी के सामने कोमल दिल खोल रहा है, जिसका यहाँ कोई मोल नहीं है। डॉक्टर कहता है, अच्छा तो यह बात है, ठीक है, ले आओ उसको, देखता हूँ। डॉक्टर ने भोला की बात को अनसुना करते हुए कहा। भोला कहता है, डॉक्टर साहब, वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि बोल भी नहीं पा रही है। आप ही बताओ कैसे लाऊं उसको, आपकी बड़ी कृपा होगी। घर चलकर एक बार देख लीजिए। भोला की आवाज़ काँप रही थी। उसको लग रहा था कि वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा है हाथ से। बार बार मन अधीर हो उठता कि कहीं देर ना हो जाए, लेकिन डॉक्टर को इससे क्या। डॉक्टर कहता है, घर जाने की फीस दे सकोगे तुम। देखो, इस काम में उधार नहीं चलेगा। यहाँ की बात और है, चलता है, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो यहाँ का काम छूटेगा ना मेरा। भोला कहता है, आप जो कहेंगे दूंगा, मालिक आप जल्दी चलिए। भोला को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको खुद पता नहीं था कि डॉक्टर की फीस वो कहाँ से देगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ उसके सामने गीता का मुरझाया चेहरा था। डॉक्टर, ठीक है, पैसे का रौब मुझको मत दिखाओ, चलता हूँ तुम्हारे साथ। हमारा तो काम ही मानव सेवा है। डॉक्टर की कथनी और करनी में फ़र्क उसके चेहरे से साफ साफ देखा जा सकता है। उसने एक बड़ा बैग भोला की हाथ में रख दिया और खुद सफ़ेद कोट पहनकर गले में आला लटकाकर अकादा हुआ चल दिया भोला के साथ। घर जाकर डॉक्टर साहब ने गीता को देखा, फिर बोले, डॉक्टर साहब कहते हैं, अब इनमें क्या बचा है जो मेरा नाम बदनाम करवाने के लिए मुझको बुलाया है। चंद घंटों की मेहमान है ये, या तो इसको कुछ खिला पिला दो या फिर शमशान ले जाने की तैयारी शुरू कर दो। भोला कहता है, अब ऐसा मत कहिए साहब, इसके सिवा मेरा कौन है दुनिया में। जो खर्च होगा मैं करूँगा, आप बस इसको बचा लीजिए। उसकी आवाज़ में गरीब के दिल से निकली हुई चित्कार थी और गीता को खोने का डर था। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, फिर भी हिम्मत करके बोल रहा था, डॉक्टर साहब कहते हैं, अच्छा चलता हूँ, तुम कहते हो तो 2 गोलियाँ दे देता हूँ, बाकी ईश्वर ही जाने।
डॉक्टर ने अपने जानने की बात ऐसे कही जैसे दूल्हा लड़की के मायके में आया हो और जाने से पहले विदा मांग रहा हो। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि कह रहा हो, जल्दी से मेरे पैसे दे, अभी तो तुझे बहुत हिसाब चुकाना है। भोला ने यहाँ वहाँ खंगोड़ा, कुछ पैसे मंदिर में रख मिले और घर में एक इकलौती सोने की चैन जो कि शायद किसी आड़े वक्त के लिए रखी थी, गीता ने लाकर डॉक्टर के हाथ में रख दी और कहा, ये रख लीजिए डॉक्टर साहब, बाकी हिसाब बाद में हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने चैन हाथ में ली और पैसे जेब में डाले, फिर भी सबको सुनाने के लिए बोले, असली सोने की है ना? नहीं, सच सच बोलना, यह जानते हुए भी कि उनकी फीस से कहीं ज़्यादा कीमत है उसकी। भोला कहता है, हजूर नकली हो तो अभी मर जाऊं रब्दी, सो एकदम खरा सोना है। डॉक्टर साहब के जाने के बाद एक एक करके लोग भी अपने घर जाने लगे। सबको लगा कि तमाशा ख़त्म हो गया। जी हाँ, गरीब की हर मजबूरी तमाशा ही तो है उसके लिए। एक बूढ़ी ताई बोली, एक बार फिर ढूंढ ले इसके लाल को, कौन जाने मरे में जान आ जाए। भोला को लगा कि एक बार देखता हूँ। उधर छोटू की आंखें खुली तो वह घबरा गया। उसके नीचे जमीन, बिस्तर कुछ नहीं था। वो बादल पर लेटा था और चारों ओर परियां खड़ी थीं। साझा करें छोटू, मत, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना छोटू। अरे परी दीदी आप यहाँ, अरे मैं नीचे गिर जाऊंगा। नहीं, मैं हूं ना छोटू। अरे परी दीदी आप यहाँ और मैं कहाँ? परी बानो कहती है, तुम परलोक में, परिस्तान में हो। तुम पूछ रहे थे ना उस दिन कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो देखो यह है मेरी दुनिया। छोटू उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी। वाह दीदी, कितनी मोहक सुगंध है यहाँ, और यह फूल ऐसे तो आज तक कभी नहीं देखे मैंने। छोटू एक सांस में बोल रहा था। अच्छा दीदी तुम खाती क्या हो? छोटू ने हैरान होकर पूछा। और सोती कहाँ हो? परी बानो कहती है, ना हम कुछ खाते हैं और ना हम सोते हैं, लेकिन तुमको जो चाहिए यहाँ सब कुछ है। वो देखो चॉकलेट का पेड़, वो तुम्हारी आइसक्रीम के पहाड़ और तुम्हारी पसंद का पनीर की सब्जी और पूरी वहाँ उस बादल पर रखी है। परी बानो ने एक काले बादल की ओर इशारा किया। छोटू ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। हर तरफ सुंदर बगीचे थे। शहद और दूध की नहरें बह रही थीं। पेड़ों पर मेवे, सेब आदि लटके हुए थे। खुले आकाश के नीचे होते हुए भी जरा भी गर्मी नहीं थी। दूर दूर तक बस हरियाली और खुशबू फैली हुई थी। छोटू, बाप रे बाप, इतनी बड़ी जगह में तुम कैसे रहती हो? मुझको भी घूमना है तुम्हारी यह सब जगह। परी बानो, हाँ हाँ, और तुम भी जब चाहो यहाँ आ सकते हो, लेकिन अभी तुमको वापस जाना होगा। तुम्हारी माँ तुमको याद कर रही है। जब तुम दोबारा आओगे तब घूमना जितना मन करे। जाने से पहले परी बानो और अन्य परियां छोटू के चारों ओर आ गई। परी बानो बोली, तुमको परियों के साथ नाचना गाना था ना, और उनका राजकुमार बनना था। छोटू खुशी से ही हाँ हाँ, लेकिन परी बानो आओ हम सब तुम्हारे साथ नाचेंगे। छोटू, लेकिन उसके लिए तो मुझको राजकुमार बनना पड़ेगा और मेरे पास तो कपड़े। छोटू ने चिंता भरे स्वर में कहा। परी बानो कहती है, उसकी चिंता मत करना। इतना कहकर परी बानो ने जादू का डंडा घुमाया और अगले ही पल छोटू के कपड़े राजकुमार के कपड़े में बदल गए। छोटू कहता है, अरे यह कैसे हुआ? ये तो कमाल ही हो गया। इसके बाद छोटू और सारी परियां बहुत देर तक नाचते गाते रहे। इसके बाद परी बानो ने कहा, छोटू अब तुम बहुत समय हो गया, अब तुमको जाना होगा। इतना कहकर परी बानो ने छोटू के माथे पर हाथ रखा और दूसरे ही पल जब आँख खुली तो वह गांव के कुएं के पास पड़ा हुआ था और उसके पास पिता भोला खड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे, कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हारी माँ मर रही है और तुम आवारागर्दी कर रहे हो। छोटू ये सब सुनकर और देखकर सक पका गया। बोला, वो मैं परी, क्या बक रहे हो? चलो घर जल्दी। भोला ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए कहा। दोनों जल्दी जल्दी घर पहुँचे।
सब वहाँ से जा चुके थे। काफ़ी रात भी हो गई थी। छोटू ने माँ को इस तरह पड़ा देख तो घबरा गया। माँ माँ, क्या हुआ तुमको? देखो मैं आ गया। गीता निडाल पड़ी थी। अब वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। उसके अंग बिना खाने पानी के धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। माँ की यह हालत देखकर छोटू उसके ऊपर झुक गया और माँ माँ चिल्लाने लगा। बोला तो उम्मीद छोड़ चुका था। तभी छोटू की माला गीता के शरीर को छू गई, क्योंकि वो उस पर झुका हुआ था। और अगले ही पल गीता उठकर बैठ गई। बोली, अरे बेटा तुम आ गए, लेकिन अभी कमरे में इतना तेज प्रकाश कैसे हुआ था? गीता को बोलता, प्रकाश यहाँ तो कुछ भी नहीं है, भोला ने रोते हुए कहा। अगर तुमको कुछ हो जाता तो? गीता, कहाँ था मेरा लाल इतने दिन से? उसकी आंखों में ममता साफ साफ आंसुओं के रूप में झलक रही थी। परियों की दुनिया में छोटू के मुंह से अन्यासी निकल पड़ा। गीता कहती है, अच्छा माँ की डांट से बचने के लिए कुछ भी बोलेगा। परी तो खुद आई होगी ना तेरे जैसे नालायक को लेने। छोटू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। भले ही उसकी माँ ने अनजाने में कहा हो, लेकिन एकदम सच कहा। उधर ढैया बाबा के डेरे में बाबा गजब हो गया। असंभव, एक साधु ने आकर सूचित किया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, मानो भूत देखा हो उसने। क्या हुआ श्रीकांत, इतनी चिंता क्यों? बाबा ने बहुत शांत मन से कहा। बाबा कहते हैं, बाबा वो बाग जिसको आपने सिद्ध किया था शक्तियों को लाने के लिए, वो जला और फटा हुआ पड़ा है, और वो भी हमारे डेरे के पीछे। ऐसा लगता है जैसे बम से उड़ा दिया गया हो उसको। नहीं नहीं, ऐसा कैसे? चलो मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। आज ढैया बाबा की आवाज़ में एक अजीब सा डर था। उसके चेहरे पर कई सवाल थे कि आखिर उनकी सत्ता को यूं ललकारने वाला कौन पैदा हो गया। बाबा ने जब डेरे के पीछे जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और माथे पर चिंता का पसीना आ गया। बाज का सब पूरी तरह खंडित हो चुका था। एक एक अंग अलग अलग पड़ा था और शरीर बुरी तरह से जला हुआ था। उसका दाह संस्कार कर दो और रात को विशेष क्रिया की तैयारी करो, बाबा ने दुख भरी आवाज में कहा और वहां से चल दिए। उधर गीता को जो देखता चौंक जाता। बीमारी की कोई नामो निशान नहीं था उसके चेहरे पर, बल्कि पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी अब। अरे गीता, तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई? चलो बहुत अच्छी बात है, पड़ोस की विमला ने राज जानने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा लाल आ गया, मैं ठीक हो गई, मुझको और क्या चाहिए? गीता ने बहुत गर्व से कहा। उसको आंखों में चमक थी और आवाज में आत्मविश्वास। अब रात हो चली और बाबा ने क्रिया शुरू कर दी। आज गांव के माहौल बहुत भयानक हो गया। अंधेरा होते ही कभी पायल की आवाज आती, कभी किसी के रोने की, कभी आकाश में चमगादड़ का झुंड दिखता, तो कभी कुत्तों के रोने की आवाज आती। आज हवा भी कुछ तेज चल रही थी। अजीब सी सरसराहट थी हवा में। ऐसा लग रहा था मानो हवा किसी आने वाले तूफान की सूचना दे रही थी। उधर बाबा के डेरे में धूप के धुएं से पूरा डेरा भरा हुआ है। बाबा के चारों शिष्य अपने अपने स्थान पर बैठे मंत्र पढ़ रहे हैं। बीच में थोड़ी सी आग जल रही है। आग के पास कुछ चिन्ह बने हुए हैं, कुछ यंत्र रखे हैं और कुछ कपाल रखे हैं। उसके अलावा एक थाल में रोली, हल्दी, धागा, गुलाब के साथ फूल, सफ़ेद मिठाई और मानव के हाथ की हड्डी रखी है। साथ ही एक घी का दीपक भी जल रहा है। आज महाकाल भी तुझको मुझसे नहीं बचा सकता। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है, मेरे बाज को इतनी बुरी तरह मारा है। तू जो भी है आज बचेगा नहीं। बाबा की आवाज में ईर्ष्या, क्रोध और घमंड साफ साफ दिख रहा था। अब काफी रात हो चुकी थी। सारा गांव सो चुका था, लेकिन कुछ ही देर में धमाकों की आवाज से सबकी नींद टूट गई और सबने जो नज़ारा देखा उसको देखकर बहुत से लोग भी बेहोश होकर गिर पड़े और बाकी लोग यहाँ वहाँ जिसको जहाँ जगह मिली छुप गए। सबने देखा कि मानव की खोपड़ियाँ एक के बाद एक
हवा में उड़ती, मुंह से आग और धुआं निकालती छोटू के घर की ओर जा रही हैं। वो छोटू के दरवाजे से टकराती और बम की तरह फट जाती। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने चुड़ैल और पिशाच भी दरवाजे के पास घूमते देखे, लेकिन जो भी दरवाजे को छूता जलकर भस्म हो जाता। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पूरा गांव जाग रहा था इस शोर शराबे से, लेकिन छोटू के घर पर कोई हलचल नहीं थी। सब सो रहे थे, लगता ही नहीं था कि कुछ हो रहा है। इसके बाद एक और घटना हुई। हवा का एक तेज झोंका आया और बाबा का तंबू तिनके की तरह उड़ गया। इतना ही नहीं, क्रिया का सारा सामान तितर बितर हो गया और थाल में रखे सामान में आग लग गई। नहीं नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। कौन है जो मेरी साधना को सफल होने से रोक रहा है? कौन है जो मुझसे भिड़ना चाहता है? और क्यों? बाबा क्रोध और नाकामी से पागल हो रहा था, बुरी तरह से तिलमिला रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं, पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था। कुछ समय बाद, लगभग सुबह के समय, गीता, अरे छोटू, उठना उठना, तू ये क्या बड़बड़ा रहा था अजीब अजीब सपने में? छोटू, नहीं माँ, मैं तो सो रहा था। गीता, अच्छा, तूने कोई सपना देखा होगा, चल सो जा। अब छोटू दोबारा सो गया। उधर बाबा के डेरे में, सुनो तुम सब, एक सपना जो मैंने आज तक नहीं देखा। एक छोटा सा बालक जिसके गले में एक माला है, वो तंत्र की इतनी बड़ी क्रिया कर रहा है जिसको मैंने अपनी 40 साल की तपस्या काल में करने की हिम्मत नहीं की। शमशान जागरण। उसने सपने में मुझसे साफ साफ कहा कि मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम जो हासिल करना चाहते हो वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम ये सब करके मुझे परेशान करना छोड़ दो। यह तो बहुत अजीब बात है, श्रीकांत ने अचरज भरे स्वर में कहा। बाबा, यह कौन कर सकता है? हमारा तो कोई शत्रु भी नहीं है यहाँ, दूसरे ऋषि ने बाबा से संभालिया अंदाज में कहा। मुझको तो लगता है किसी को वह शक्ति हमसे पहले मिल चुकी है और अब वो अपना बचाव कर रहा है। साध्वी रश्मि ने काफी सोचकर कहा। बिल्कुल ठीक कहा बहुत तुमने, लेकिन अब तो आगे क्या करना है? हम हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। समझते हुए साध्वी शशि ने कहा, आगे क्या करना है मुझको अच्छे से समझ आ चुका है। तुम सब मेरा साथ दो, फिर देखो मेरा अगला दाव। इतना कहकर बाबा वहां से शमशान की ओर चल दी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जल्द ही आपको इसके आगे के पार्ट सुनने को मिलेंगे।